नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित दिंडोरकर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। मैं आज जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि एक बहुत जाने माने व्यक्ति ने ऐसा कहा है होम्योपैथी के बारे में कि सल्फर वनेम के नाम से एक दवाई आती है। सल्फर वनेम उसकी पोटेंसी का नाम है, उसकी पावर का नाम है। तो सल्फर वनेम की दवाई के आप कुछ डोजेस ले लीजिए और आपकी शराब छूट जाएगी। नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि नाम हम सभी लोग लगभग जानते ही होंगे, पर उन्होंने वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा इस बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सब ये सोच रहे हैं कि सल्फर वनेम ले आओ, होम्योपैथी की दवाई है सल्फर नाम से, वो ले आओ, शराबी व्यक्ति को दे दो और शराब छूट जाएगी। होम्योपैथी में इस तरीके से काम नहीं होता है बॉस। अब हुआ क्या, उसका परिणाम ये हुआ कि कई महिलाएं जो अपने पति की शराब की आदत से परेशान हैं वो हमारे पास आती हैं और कहती है कि सर आप हमको सल्फर वनेम दे दीजिए। हम लोगों ने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर वीडियो देखा है, उसमें एक बहुत अच्छे होम्योपैथी के जानकार हैं, उन्होंने इस दवाई के बारे में बताया है कि ये अच्छे अच्छे लोगों की शराब छुड़ा देती है। हम उनको सल्फर वनेम दे देते हैं क्योंकि उनकी बात का सम्मान रखना के भी आवश्यक है, पर साथ में हम उनको ये भी समझाते हैं कि अगर मान लो सल्फर के से काम नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे। क्योंकि होम्योपैथी में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में ऐसी किसी भी बीमारी की फिक्स दवाई नहीं है। होम्योपैथी पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करती है। पेशेंट की पर्सनैलिटी के हिसाब से दवाइयाँ होम्योपैथी में दी जाती है, ना कि फिक्स दवाई है कि पेट साफ करने के लिए नक्स वोमिका, सिर दर्द के लिए बेलाडोना। इस प्रकार से होम्योपैथी में इलाज नहीं होता है, जो कि दूसरी कई चिकित्सा पद्धतियों का सिस्टम है कि अगर आपको बुखार आया है तो साथ में, जैसे अगर एलोपैथी की बात करें तो एंटीबायोटिक देंगे बुखार उतारने के लिए, है ना, एंटीपायरेटिक टेम्परेचर कम करने की दवाई देंगे, साथ में मल्टीविटामिन देंगे और साथ में एसिडिटी ज़्यादा ना बढ़ जाए, एसिडिटी ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए एक एंटासिड भी साथ में देते हैं। और होम्योपैथी में इस तरीके से काम नहीं होता है। हम लोगों को एक बार में एक दवाई ही सिलेक्ट करनी पड़ती है जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हो, लक्षणों के हिसाब से जिसको कहते हैं हम लोग, और वो पर्सनालिटी के हिसाब से दी जाती है। स्पेशली अगर शराब छुड़ाने की हम लोग बात करें तो इसलिए कृपया करके आप ऐसे वीडियोस पर ध्यान न दें जिसमें ऐसा कहा गया है कि इस बीमारी के लिए ये दवाइयाँ होम्योपैथी में हैं और इसको आप ले लेंगे अपने मन से। ऐसा नहीं किया जाता है। दूसरी बात, मैं उन होम्योपैथिक डॉक्टर्स के बारे में भी बोलना चाहूँगा जो यूट्यूब पर आजकल वीडियोस डाल रहे हैं। वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आर्थराइटिस की बात करें, आर्थराइटिस के को बाकायदा डिफाइन करेंगे वो अपने वीडियो में, उसके टाइप्स बताएंगे, उसके सिम्टम्स बताएंगे और उसमें क्या क्या परहेज करना है वो बताएंगे, और होम्योपैथी में आर्थराइटिस की क्या क्या दवाइयाँ हैं वो बता देंगे, 4-5 दवाइयों के नाम बता देंगे। तो जो बेचारे घुटने के पेशेंट है, जिनको घुटने के दर्द की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या दूसरे जोड़ों का प्रॉब्लम है, वो वीडियो देखकर बड़े इंप्रेस हो जाते हैं कि वाह साहब, हम लोग ये दवाइयाँ जो इस डॉक्टर साहब ने कही है ये हम लोग ले आते हैं और हम लोग ठीक हो जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सभी होम्योपैथ्स को जो इस प्रकार के वीडियोस डाल रहे हैं, इस प्रकार के आधे सच आधे झूठ वाले वीडियोस न डालें। ये भ्रामक विज्ञापनों की श्रेणी में आ जाता है। आप क्लियरली ये बताना चाह रहे हैं कि ये दवाइयाँ आप ले लीजिए और इससे आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, और अगर वो मरीज़ वो दवाइयाँ लेकर आने के बाद उन्होंने उस दवाइयों को ली, ऑब्वियसली बिना लक्षणों के हिसाब से, बिना सिलेक्ट किए हुए दवाई दी गई है वो, तो वो कभी काम करेगी, कभी नहीं करेगी, कभी थोड़ा सा काम करेगी। तो ऐसे करके वो 3-4 दवाइयाँ जब आजमा लेगा और वो देख लेगा कि यार इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो इससे बदनाम होगी होम्योपैथी कि हम लोग भाई हाँ होम्योपैथिक इलाज तो ले चुके हैं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम लोगों ने यूट्यूब पर एक बहुत बड़े जिसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ऐसे यूट्यूबर का वीडियो हम लोगों ने देखा था और उससे ठीक तो हुए नहीं हम। तो इस प्रकार से सभी होम्योपैथ्स को मैं बता रहा हूँ कि छोटे फायदे के लिए, केवल मोनेटाइजेशन के लिए, यूट्यूब मोनेटाइजेशन से अर्निंग करने के लिए जो आप वीडियोस डाल रहे हैं, है ना, उसमें आप एटलीस्ट सच बताएं कि आपको इस चीज़ के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप उसका डिस्क्रिप्शन बाकायदा बता दीजिए, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, सिम्टम्स, है ना, उसके मोडालिटीज सब बता दीजिए। पर होम्योपैथिक तरीके से किस प्रकार से होम्योपैथी में दवाइयाँ देकर उसको ठीक किया जाएगा, उसके लिए आप प्रॉपर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले
क्योंकि प्रत्यक्ष मिलने का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है बजाय यूट्यूब या वीडियो देखकर दवाई लेने के केस में। अब मैं फिर बात करता हूँ, जैसे शराब छुड़ाने वाले वीडियो की हम लोग बात करें कि सल्फर नाम की दवाई है। अब महिलाएं आती हैं, वो बोलती है कि सर आप हमको सल्फर वनम दे दो। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि ये मैडम आपकी दवाई सल्फर अगर आपको चाहिए तो पर आप ये कैसे देंगे पेशेंट को? क्या पेशेंट शराब छोड़ना चाहता है? तो वो बोलती है नहीं, हमारे जो पति हैं, पेशेंट जो है जो शराब पी रहे हैं वो शराब छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम तो ये दवाई ले जाकर उनके जूस में, उनकी चाय में, उनकी दूध में एक एक 2-2 बूंद डाल देंगे और धीरे धीरे करके वो अपने आप छोड़ देंगे। हलवा है, जादू है या क्या? ये क्या बात हो रही है? ऐसा नहीं होता है। यदि व्यक्ति खुद शराब छोड़ना चाहता है और वो किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाए और होम्योपैथिक डॉक्टर उसको पर्सनालिटी के हिसाब से दवाइयां दे, तब कहीं जाकर उसकी शराब छूट सकती है। अगर पेशेंट शराब छोड़ना चाहता ही नहीं हो और आप उसको अननेसेसरी दवाइयां दिए जा रहे हैं एक होप पर कि मैं ठीक हो जाऊंगा या वो सामने वाला पेशेंट ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। पेशेंट का कंसेंट बहुत आवश्यक है। कंसेंट मतलब मैं कोई रिटर्न कंसेंट की बात नहीं कर रहा जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स सर्जरी के पहले सिग्नेचर करवा लेते हैं। कंसेंट यानी हृदय की सम्मति। पेशेंट का ये कंसेंट होना चाहिए कि सर मुझे बहुत शराब पीता हूं और मुझे शराब छोड़ना है, मैंने खुद ने विल पावर से बहुत कम कर दी शराब, अब केवल कुछ कुछ रह गई है, तो अब मुझे होम्योपैथिक हेल्प की आवश्यकता है। तब कहीं जाके वो शराब छोड़ने की दवाइयां प्रॉपरली काम करेंगी और रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें हैं, जादू जैसा नहीं है। कुछ केसेस में रिजल्ट मिल भी जाता है। ऐसे मामलों में 10 में से 2 लोगों को आपने सल्फर वनेम दिया तो हो सकता है उनकी शराब पीने की इच्छा कम हो जाए, पर फिर भी इच्छा का तो क्या रहता है, आपने विल पावर से धीरे धीरे करके बहुत मेहनत करके पत्ते का महल तैयार किया, ताश के पत्तों का, और एक बार अगर इच्छाओं की आंधी आई, एक बार वो पूरा महल ढह जाता है। ऐसा वर्क होता है। 2 से 3 महीनों से व्यक्ति शराब नहीं पी रहा है या बहुत कम पी रहा है, पर कोई वार त्योहार आ गया या किसी शादी में कोई रिश्तेदार मिल गया या कई वर्ष पुराना मित्र मिल गया, दोस्त मिल गया, उसके साथ मिलकर वो सारी पुरानी जो 3 महीने की मेहनत है उसको साइड में रखकर फिर शराब पी लेगा। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। प्रॉपर काउंसलिंग से लेकर सब चीज़ें उसके अंदर बकायदा बताई जाती है और तब कहीं जाके शराब छूटती है। तो मेरा सभी मित्रों से यही अनुरोध है कि इस प्रकार के वीडियोस के चक्कर में न पढ़ें, प्रॉपर किसी होम्योपैथी डॉक्टर से मिले, वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे अगर आप शराब छुड़ाना चाहते हैं या किसी भी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।